संदेश खाली से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया जाएगा सीबीआई की ओर से। कोर्ट से शाहजहां शेख की रिमांड मांगेगी सीबीआई। सीबीआई की कस्टडी में आया है शाहजहां शेख। हालांकि काफी रुकावटें डालने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सीबीआई के हत्थे चढ़ा शाहजहां शेख कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात भर सीबीआई की टीम ने शाहजहां से पूछताछ की है। 5 जनवरी के हमले को लेकर भी सीबीआई ने सवाल पूछे हैं। ईडी की टीम पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, मारपीट हुई थी और उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था। 55 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है, लेकिन पुलिस सुरक्षा में कहा जा रहा था कि उसको हिरासत में रखा गया। गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह जेल में उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, सरकार पूरा संरक्षण दे रही है और यहाँ तक कि ममता सरकार की ओर से कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि एसआईटी जांच चल रही है, सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिरकार सीबीआई ने हिरासत में लिया है और सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख आ चुका है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रात भर सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है, सवाल जवाब किए हैं। 5 जनवरी के हमले को लेकर भी सीबीआई ने सवाल पूछे हैं और आज कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया जाएगा, जिसमें सीबीआई रिमांड मांगेगी। तो अब शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ेंगी केंद्रीय जांच एजेंसी ने, क्योंकि अब कस्टडी में ले लिया है। हालांकि काफी इंतजार सीबीआई की टीम को करना पड़ा। सीआईडी की टीम के साथ भी काफी देर तक चर्चा हुई इस बारे में और आखिरकार सीबीआई के हत्थे चढ़ा है शाहजहां शेख। अब ये देखना होगा कि किस तरह से चीजें खुलकर सामने आती हैं, क्योंकि शाहजहां शेख को लेकर बहुत से ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, जो अब बेपर्दा होंगे। रैनिक दत्ता संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रैनिक, सीबीआई ने रात भर पूछताछ की है 5 जनवरी के हमले को लेकर, और क्या जानकारी मिल रही है? आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा शाहजहां शेख। की इजाजत से सीबीआई की तरफ से हैंडओवर लिया गया है। उसके बाद ही रात में उनको मेडिकल करवाया गया था। उसके बाद उनको सीबीआई का जो हेड ऑफिस निजाम पैलेस उधर लेके आया गया था। एंटी करप्शन ब्रांच का जो विंग है वो विंग की हिरासत में है ये शेख शाहजहां, और उनको कल रात भर इंट्रोगेट करने के बाद और सीबीआई की तरफ से आज उनको कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड में मांगा जाएगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हुए मामले में सीआईडी की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया था। मगर सीबीआई का कहना है कि जो भी केस डिटेल्स है वो केस डिटेल्स देखने के बाद ही वो लोग डिसाइड करेंगे कौन से केस में शेख शाहजहां को वो लोग रिमांड में लेना चाहेंगे। और उसके साथ साथ ही कोर्ट के जो ऑर्डर है, 3 जो एफआईआर नेजर पुलिस स्टेशन का 8, नेजर पुलिस स्टेशन 9 और उसके साथ साथ बोनगा पुलिस स्टेशन 18, ये तीनों एफआईआर के बेसिस पे जो केस चल रहा है वो केस का इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स भी सीबीआई के हाथ आ चुका है और सीआईडी की तरफ से हैंडओवर भी कर दिया गया है। तभी देखना है कि सीबीआई के जो इंट्रोगेशन में कौन सा राज बाहर आता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आता है ये शेख शाहजहां को लेकर। ये 55 दिन से शेख शाहजहां किया था। अगर शेख शाहजहां को कोई शेल्टर दे रहा था तो वो कौन है? वो कोई पॉलिटिकल लीडर है? इसके पीछे शेख शाहजहां को छुपाने का पीछे लेकिन ये भी दर्शक जानना चाहेंगे कि जब शेख शाहजहां को सीबीआई ने कस्टडी में लिया, किस तरह के हाव भाव थे? क्योंकि जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो बहुत ज्यादा अकड़ दिखाई दे रही थी, वो अलग अंदाज, अलग एटीट्यूड नजर आ रहा था कि गिरफ्तारी जैसी कोई चीज है नहीं, पुलिस सुरक्षा में रहेंगे। अब सीबीआई ने जब हिरासत में लिया, किस तरह का रवैया दिखाई दिया? एकदम देखिए पूरा ऑपोजिट तस्वीर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला दिन जब सीआईडी की तरफ से पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम में उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बॉडी लैंग्वेज एक आम आदमी की तरह था, कोई अरेस्ट होने वाला मुजरिम की तरह नहीं। और दूसरे दिन कल जब सीबीआई ने उनको हैंडओवर लिया, पूरा अपोजिट तस्वीर है। शेख शाहजहां को लगता, शेख शाहजहां का जो बॉडी लैंग्वेज वो पूरा चेंज हो गया। यानी इसमें से साबित होता है, दोनों तस्वीर अगर सामने रखा जाए तो उसमें से साफ हो जाता है कि शेख शाहजहां जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में था वो खुद में एक यकीन बना के बैठा था कि पुलिस कस्टडी में उनको कोई बिगड़ नहीं सकता, उन पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद जब कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर पे
सीबीआई कस्टडी में आया, उसके बाद ही उनका जो बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज पूरा चेंज हो गया। पूरा सामने से जब देखा जाए तो पूरा बॉडी लैंग्वेज पूरा बिल्कुल चेंज हो रानी, गया। कुल मिलाकर आंख मिचौली का जो खेल था वो बहुत चला और संरक्षण भी देने की कोशिश की गई, सीबीआई से बचाने का भी प्रयास हुआ, लेकिन आखिरकार सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है शाहजहां शेख। तो देखना होगा किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और कितने राज सामने आते हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रानी का आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संदेश खाली का शैतान अब जाकर सीबीआई के शिकंजे में आया है। ईडी की टीम पर हमले के बाद जिस तरह से शाहजहां शेख छिपा हुआ था, महिलाएं लगातार संगीन आरोप लगा रही हैं, उसके 55 दिन बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सवाल थे कि क्या शाहजहां शेख को लेकर जांच ठीक से हो भी पाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह का रवैया देखा गया, जिस तरह उसकी अकड़ नजर आ रही थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद ममता सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और लाख बचाने की कोशिशों के बावजूद अब शाहजहां शेख सीबीआई के शिकंजे में है। प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल दौरे पर बारासात पहुंचे तो उन्होंने संदेश खाली का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसलिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। शेख शाहजहां जैसा गुंडा वो अगर मुंह खोले तो बहुत कुछ चीज बाहर आ जाएगा। शेख शाहजहां को ये सरकार का क्यों जरूरत है? एक सरकार, एक बड़ा सरकार जो पश्चिम बंगाल चला रहे हैं, उसको ये गुंडा से क्या लेना देना है? लेना देना है। आज लोकसभा वोट कुछ दिन बाद है। आज घर घर जाके पूरा वो एरिया, पूरा बसीरहाट और एडजॉइनिंग एरिया डराना, थ्रेटन करना, गोली मारना, वोट तक नहीं जाओगे अगर भाजपा को वोट देना है, ये सारे काम शेख शाहजहां और उसका गुंडा करता है। आज जितना भी इलीगल व्यवसाय हो, बिजनेस, वो शेख शाहजहां चलाता है। उसका फंडिंग ये सरकार का बेनिफिट मिलता है। संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो स्टेप्स कदम उठाने सब ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस विल बी डन। महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है। यहाँ की महिला कमीशन भी गई थी, यहाँ की पुलिस भी गई थी, यहाँ के हमारे महिला पुलिस भी गए थे, घर घर घूमे हैं। ये जो ज़मीन
हड़पने वाली जो है, इसके लिए बीडीओ के तरफ से और राज्य की तरफ से कैंप भी बैठे गए हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार हो तो ये नहीं मान सकते हैं। अरेस्ट हुआ है, सब जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जिस बड़ी हस्ती को ये लोग बोले थे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, वो भी इतने दिन ईडी के मामले के वजह से ईडी ने स्टे लिया था। ईडी को अरेस्ट करने की हक थे, उनकी क्षमता थी। कोर्ट ने जब क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। सब हो रहा है लेकिन